नमस्कार दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल दो बैसाखियों पर टिका हुआ है। एक बैसाखी का नाम नीतीश कुमार और एक बैसाखी का नाम चंद्रबाबू नायडू। इन दोनों ने जब से नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है तब से नरेंद्र मोदी मजबूत होने के बजाय कमजोर हो गए हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार तो लगातार खामोश हैं, कोई बात नहीं कर रहे, ना अमित शाह से मिलते हैं, ना जेपी नड्डा से मिलते हैं, चुप्पी ओढ़ रखी है। अब नीतीश कुमार क्या कुछ करेंगे ये तो नीतीश कुमार जाने, लेकिन आज बात चंद्रबाबू नायडू की करेंगे। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने केंद्र में अपना समर्थन नरेंद्र मोदी को दे रखा है। 4 जून के बाद से उनका दिल्ली आना जाना कुछ ज्यादा होने लगा। पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए बड़े पैकेज की मांग कर दी, विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी। बड़ा पैकेज उनको मिला, हजारों करोड़ का पैकेज मिला। चंद्रबाबू नायडू जो चाहते थे वो उनको मिल गया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इतने में संतुष्ट होने वाले थे नहीं। चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन देते वक्त जो बात रखी थी, आखिरकार वो भी मान ली गई। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ईडी की एक जांच के शिकंजे में फंसे हुए थे। दोस्तों, ये वही ईडी की जांच थी जिसके चलते चंद्रबाबू नायडू को 2023 में सितंबर के महीने में गिरफ्तार किया गया और वो 53 दिनों तक जेल में रहे। जी हां, सलाखों के पीछे रहे। क्या है ये मसला दोस्तों, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम सीमेंस परियोजना मामले में ईडी ने 23 करोड़ रुपए से अधिक की नई संपत्ति जब्त की है। यह मामला कौशल विकास निगम घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि यह घोटाला 371 करोड़ रुपए का है और इस घोटाले में चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया था। यह घोटाला तब का है जब 2014 से 2019 के बीच वो मुख्यमंत्री थे। इस मामले में जांच कमेटियां बनी, जांचें हुई, सीबीआई, ईडी, सब कुछ हुआ। चंद्रबाबू नायडू इस जांच में फंसे, सलाखों के पीछे गए, लेकिन अब ईडी ने उनको क्लीन चिट दे दी है। अब जब ईडी ने चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दी तो कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में उसने बताया कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है। कांग्रेस ने एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री खड़े हैं, एक वॉशिंग मशीन है और चंद्रबाबू नायडू उस वॉशिंग मशीन के अंदर हैं। अब जो वीडियो कांग्रेस ने डाला उसमें तमाम नेता, अजित पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिस्वा शर्मा, इन तमाम नेताओं को दिखाया गया कि इनके ऊपर दाग थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, जांचें चल रही थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन में ये गए तो बाहर निकले तो बिल्कुल सफेद, बिल्कुल सारे दाग गायब हो चुके थे। और ये क्योंकि बीजेपी के साथ आ गए थे या तो बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये वीडियो पोस्ट करके भी हमला बोला है कांग्रेस ने। सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर पोस्ट लिखकर हमला बोला है और कहा है, देखिए ये किस तरह का ढोंग है, किस तरह से चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दी जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं दोस्तों सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने सरकार पर हमला बोला है, निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है सुरेंद्र राजपूत ने, आपको वो भी सुनाते हैं। आज एक बड़े रोचक घटनाक्रम में ईडी ने 371 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी का अनन्य साथी हैं और एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक हैं, उनको क्लीन चिट दे दी। तो इससे याद आ रहा है कि 2014 से जिस तरीके से ईडी ने 95% से ज़्यादा केस विपक्षी नेताओं के ऊपर किए और उनमें से जिन महत्वपूर्ण 25 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उनके केस या तो ठंडे बस्ते में चले गए या उन्हें क्लीन चिट मिल गई या उनकी फाइलें खो गई। कोर्ट को यह तक कहा गया कि उनकी फाइलें खो गई। मैं कोर्ट से भी मांग करता हूं और सरकार से भी मांग करता हूं कि आज जिस केस में चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ के केस में क्लीन चिट मिली है, उन सारे ईडी अधिकारियों को जिन्होंने ये मुकदमा लगाया था उनको जेल भेजें और या फिर वो अधिकारी बताएं कि किसके कहने पर इस तरीके की उन्होंने हरकत की, किसका दबाव था। वो सरकार के नौकर हैं, संविधान के जो प्रति जवाबदेह हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रति जवाबदेह। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या वाकई चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन देने की कीमत वसूल रहे हैं? वो पहले बजट ले चुके हैं, एक मोटा बजट उनको दिया गया है।
सरकार में हिस्सेदारी भी है, अहम मंत्रालय भी केंद्र की सरकार में उनके सांसदों को मिले। अब क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश चंद्रबाबू नायडू ने शुरू कर दी है? दोस्तों, नीतीश और नायडू इन दोनों को लेकर नरेंद्र मोदी हमेशा सशंकित रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं। उनको लगता है कि कभी भी ये बाजी पलट देंगे, कभी भी ये अपने रास्ते अलग कर लेंगे। और इसलिए अब विपक्ष ये कह रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन देने की कीमत सरकार से वसूल ली है और चंद्रबाबू नायडू जब तक सरकार के साथ रहेंगे तब तक कीमत वसूलते रहेंगे। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू की बात को सुनने से इंकार कर देंगे, उनकी बातों को मानेंगे नहीं, उसी दिन चंद्रबाबू नायडू अपने रास्ते अलग कर लेंगे और दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। जो बैसाखियों पर टिकी सरकार है, जिसको नानी की सरकार कहा जाता है, यानी नीतीश और नायडू की सरकार कहा जाता है, वो सरकार कभी भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के तेवर तो हर कोई देख रहा है। दूसरी ओर नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो जब जब खामोश होते हैं तो उस खामोशी के बाद वो सियासत में ऐसा तूफान लेकर आते हैं कि बड़े बड़े बरगद भी हिल जाते हैं। अब नीतीश और नायडू के कंधों पर टिकी हुई ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये एनडीए की सरकार कितने दिनों तक चलेगी, ये सवाल बेहद अहम है। लेकिन अहम उससे ज्यादा ये भी है कि क्या चंद्रबाबू नायडू वाकई अपने समर्थन की कीमत वसूल रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, और बीजेपी इतनी मजबूर है कि उसको चंद्रबाबू नायडू की हर बात माननी पड़ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में, इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इन तमाम सवालों पर अपने जवाब, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे।